नमस्कार, जय जोहार। सीजी प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं एडिटर दाक्षी साहू राव। आखिर मुकेश ने ऐसा क्या लिख दिया या ऐसी क्या स्टोरी पब्लिश कर दी कि उसे अपनी जो स्टोरी की कीमत है वो अपने जान से चुकानी पड़ी। आखिर कब तक छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट लोग जो है पत्रकारों का दमन करते रहेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की। बीजापुर के निर्भीक स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई और उसके शव को सेप्टिक टैंक में ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। वो तो गनीमत रही कि पत्रकारों की दबाव में आकर पुलिस प्रशासन जागा और किसी तरह से 2 दिन बाद मुकेश के शव को सेप्टिक टैंक से बाहर निकाला गया। लेकिन सवाल ये है, क्या छत्तीसगढ़ में ऐसे ही पत्रकारों का दमन जारी रहेगा? क्या भ्रष्ट लोग या भ्रष्ट जो तंत्र है ये ऐसे ही पत्रकारों का दमन करते रहेंगे? मुकेश जैसे निर्भीक पत्रकार कब तक सच कहने की कीमत चुकाते रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल आज मुकेश की हत्या से सबके सामने आकर खड़ा हो गया है। मुकेश एक युवा पत्रकार, महज 32 साल की उम्र में उसने पत्रकारिता की ऐसी कहानियां गढ़ी जो आज भी पूरे छत्तीसगढ़ में मिसाल देती है। मुकेश चंद्राकर वही निर्भीक पत्रकार है जिसने 2012 में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद एक बीएसएफ जवान जिसे माओवादियों ने किडनैप कर लिया था, माओवादियों के मांद से उसे सुरक्षित बाहर निकाला। माओवादियों से वार्ता करते हुए बीएसएफ जवान की रिहाई उसने सुनिश्चित की। लेकिन एक सड़क निर्माण में हुई गड़बड़ी, भ्रष्टाचार को उजागर करना उसे भारी पड़ गया और उसे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। एक भ्रष्ट ठेकेदार और उसके रिश्तेदारों ने मिलकर मुकेश को मौत के घाट सुला दिया। आज भी सवाल यही है कि क्या सच बोलने की कीमत पत्रकार चुकाएगा या सच कहने के डर से हम पत्रकारिता छोड़ दें? मुकेश को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मुकेश की जो आवाज है वो सत्ता के गलियारों में ऐसे ही दम तोड़ देगी? देखिए हमारी खास रिपोर्ट, आखिर क्या हुआ था मुकेश के साथ, क्यों उसकी हत्या की गई और क्या उसके हत्यारे पकड़े गए और उन्हें किस तरह की सजा की गुहार लोग लगा रहे हैं। जिला बीजापुर के युवा पत्रकार संस्थान से कहीं गई थे। उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं हुआ था। उनके परिजन की रिपोर्ट के आधार पर बीजापुर पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करके पूरा पैटर्न का जांच पड़ताल की गई थी। इस दौरान दिनांक 3 जनवरी को बीजापुर के चट्टानपारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्रकर के बाड़ा में सेप्टिक टैंक के अंदर उनके बॉडी होने का शंका पर उसका रिकवर की गई थी। बॉडी रिकवर की गई थी। बॉडी रिकवर करने के पश्चात उसका मार्ग पंचनामा एवं पोस्टमार्टम वाला कार्रवाई भी की गई थी और प्रकरण का अपराध पंजीकृत करके एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एडिशनल एसपी मयंक गुर्जर 12 सदस्यीय एक एसआईटी गठित की गई। अभी प्रकरण का विवेचना की जा रही थी। प्रकरण की विवेचना में अब तक कुल 3 आरोपी है। इसमें रितेश चंद्रकर, एक महेंद्र रामटेके और दिनेश चंद्रकर, ये 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके अभी आगे का कार्रवाई की जा रही थी। अब तक जो प्राथमिक विवेचना के आधार पर जो जानकारी प्राप्त हो रहे थे, दिनांक 1 जनवरी की रात को आरोपी रितेश चंद्रकर द्वारा मृतक मुकेश चंद्रकर को अपना जो बाड़ा में, जो चट्टानपारा स्थित जो बाड़ा में लेकर गए थे, उधर रात्रि भोजन के दौरान किसी विषय को लेकर बहस की गई थी। उसके पश्चात जो उधर जो हार्ड एंड बेंट ऑब्जेक्ट्स है उनके सिर के ऊपर वार किए गए थे और बॉडी के अन्य पार्ट्स में भी उनका वार किए गए थे। उसी कारणवश उनका मृत्यु हो गई थी मुकेश चंद्रकर जी का। उसके बाद जो बॉडी को उसी परिसर में टैंक के अंदर उसको डिस्पोज करके अगले दिन उसके ऊपर ताज़ा प्लास्टिंग भी कर दी गई थी। अब तक विवेचना में जो भी पुलिस के पास फॉरेंसिक एविडेंस, जो टेक्निकल एविडेंस और जितना भी साइंटिफिक एविडेंस प्राप्त हो, उसी आधार पर जो प्रकरण में शामिल आरोपी रितेश चंद्रकर और उनके महेंद्र रामटेके और उनकी जो सहयोगी दिनेश चंद्रकर, इन तीनों को गिरफ्तार की गई थी। एक अन्य आरोपी जो ठेकेदार सुरेश चंद्रकर, क्योंकि उस घटनाक्रम में उसी के परिसर में पूरा घटना हुआ और उसकी वाहन भी इस्तेमाल हुआ और अन्य जितना भी परिस्थिति के आधार पर उनके खिलाफ भी अभी पुलिस आरोपी मानकर उनका भी तलाश की जा रही थी। जैसा उनके पता सजी उनके गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीम गठित करके अभी विवेचना की जा रही थी और जल्द से जल्द उनको भी हम पुलिस हिरासत में लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। और इस प्रकरण में
बहुत त्वरित तरीके से हम विवेचना पूर्ण करके न्यायालय में चालान पेश करके जो मृतक पत्रकार साथी मुकेश चंद्र करके जो साथ घटना होती उसके लिए इनके परिजन को न्याय दिलाने के लिए हर कदम हमने प्रयास करके उसका एक प्रोफेशनल और साइंटिफिक तरीके से उसका प्रकरण को लॉजिकल एंड तक ले आएगा।